गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है मंगलवार और तारीख है शायद 15। तारीख मेरे को याद नहीं रहती, मैंने पहले भी बताया था। और अब जो है मैं आ गई थी अपना वाला रूम क्लीन करने के लिए। और आप लोगों को पता ही है मेरा वाला रूम का नंबर सबसे लास्ट में आता है, पूरे घर में झाड़ू पोछा हो जाता है उसके बाद मेरे रूम का नंबर आता है, क्योंकि यश सो रहा होता है। और फिर मैं बिल्कुल भी जो हूँ कोई जो है खटर पटर कुछ नहीं करती हूँ। एक दो बार मैंने कोशिश करी कि जब और कमरों में जब झाड़ू पोछा होता है तभी इसी कमरे में भी कर दूँ, लेकिन वो उठ गया और फिर उठने के बाद जो है वो फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे कच्ची नींद में उठते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, सारे घर का होने के बाद ही जो है इस कमरे का नंबर लगता है। तो यहाँ पे जो था मैंने बेडशीट वगैरह सही कर दी थी। और सबसे पहले जब भी मैं बेडशीट देखती हूँ फैली हुई तो मेरे को लगता है पहले उसी को मैं सही करूँ, क्योंकि जैसे ही सुबह उठो तो सबसे पहले झाड़ू और बिस्तर सही करना, ये दो ऐसे काम होते हैं जो हर लेडीज़ को लगता है सबसे पहले ये दो काम करे उठते साथ। तो बेडशीट वगैरह सही हो गई थी, फिर जो है मैं झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू जो है यहाँ पे मैं कुर्सी वगैरह हटा के लगा रही थी, क्योंकि पीछे पीछे जो होता है कुर्सी वगैरह के पीछे भी जो है कूड़ा वगैरह हो जाता है जो हमें नहीं दिखता है। इसलिए जो भी सामान ऐसा होता है कि जो हम हटा के कर सकते हैं तो वो मैं हटा के ही करती हूँ। और ये जो सोफ़ा कम बेड है इसके नीचे जो है स्पेस है, तो मैं इसके नीचे जो है ईज़िली मार लेती हूँ झाड़ू, इसको खिसकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो था ये यश के खिलौने भी निकल रहे थे सोफ़ा कम बेड के नीचे से। और जब झाड़ू वगैरह हो गई थी तो मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और इस वाले कमरे में जो होता है पोछा वगैरह कम ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि इस वाले कमरे में जो है फ्लोरिंग लगी हुई है। और ये जो फ्लोरिंग होती है लकड़ी की होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो होता है पोछा कम ही लगाने को बोला है। जिसने फ्लोरिंग लगाई थी उसने कहा था कि आप पोछा जो है बहुत ज़रूरत हो तभी लगाओ, वैसे इसमें पोछे की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए पोछा जो होता है कम ही लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो था पोछा लगा दिया था मैंने और फ़ैन ऑन कर दिया था जिससे जल्दी से सूख जाए। और जब पोछा वगैरह हो गया था तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। और आज जो था मैं घर के पायदान धो रही थी, क्योंकि पायदान भी जो थे काफ़ी गंदे हो गए थे और बहुत टाइम से लग ही नहीं रहा था कि पायदान धोने का कभी कोई काम आ जाता था। तो मैंने सोचा चलो आज ये भी काम निपटाई देती हूँ, रोज़ एक काम जो होता है मैं नया कोई ना कोई निपटाई देती हूँ। और यहाँ पे जो था मैंने सिंपल जो सर्फ होता है वो डाला था, और एक मैंने ये ब्रश बना रखा है, ये ब्रश जो है पायदान का ही है। और ये बहुत अच्छा ब्रश है, इससे जो है हल्का सा फेरने से ही जो है एकदम से जो भी फंसा वगैरह होता है, जैसे बाल बूल फंस जाते हैं और डस्ट वगैरह होती है एकदम से इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे जो था पायदान जब अच्छी तरह हो गए थे तो मैंने इसको खुले पानी में धो दिया था। और धोने के बाद जो था मैंने इसको ये जीने में रख दिया था, जिससे कि इसमें पानी टपक रहा था, जिससे कि वो सारा पानी निकल जाए। क्योंकि फिर यहाँ से जो था मेरे को बाहर ले जाने के लिए बरामदे से होकर जाना पड़ता, फिर वहाँ पे पोछा लग चुका था तो वो सारा गीला हो जाता। तो जब पायदान जो थे पानी वगैरह निचोड़ गया था तब मैं उसको यहाँ पे बाहर ले आई थी। और धूप जो थी अच्छी तेज़ थी तो मैंने यहाँ पे रख दिए थे, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाएंगे। और अब जो था मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे जो था काजू बादाम मैंने काट के रखे थे और आज मैं बना रही थी बेसन के लड्डू। ये वाला जो था मैंने मोटा वाला बेसन लिया था एक बाउल, और थोड़ा सा मैंने जो है आधे से थोड़ा ज़्यादा बाउल जो था मैंने वो लिया था बूरा। और आधे से थोड़ा बाउल जो था मैंने लिया था देसी घी। भूरा जो होता है वो भूरा या जैसे आप चीनी पीस के भी यूज़ कर सकते हो, मैंने भूरा मंगवा रखा था। तो जो भूरा है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, क्योंकि कोई मीठा तेज खाता है और कोई मीठा कम खाता है, तो इसलिए भूरे का जो है कोई मेज़रमेंट सही से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग जो है मीठा कम ही खाते हैं, मीठा तेज नहीं खाते। अगर आप लोगों को अगर मीठा अच्छा पसंद है, थोड़ा सा तेज पसंद करते हैं अगर घर पे सब, तो आप जो है थोड़ा सा जो है जितना आप बेसन ले रहे हैं आप उतना ही जो है भूरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो था मैंने घी डालने के बाद जब घी गर्म हो गया था उसमें जो है बेसन डाल दिया था। और बेसन डालने के बाद अब मैं इसको जो हूँ मंदी मंदी आँच में जो धीरे धीरे जो है मिक्स कर लूँगी, जिससे कि घी और बेसन जो है वो अच्छी तरह से जो है आपस में मिल जाए। जब आप इसमें घी में जब बेसन को डालोगे तो पहले तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बेसन जो है सूखा सूखा सा है, शायद हमारा घी कम रहा। लेकिन जो है थोड़ी देर जब आप उसको भूनते रहोगे तो जो बेसन होता है वो जो होता है थोड़े टाइम बाद जो है घी को जो है रिलीज़ करता है। इसलिए आप पहले से उसमें बहुत ज़्यादा जो है घी मत डालना, वरना जो है फिर बाद में जो होते हैं लड्डू को बनने में जो होती है प्रॉब्लम आती है, वो बिल्कुल जो है पतला पतला घी घी रिलीज़ हो जाता है ज़्यादा, तो फिर वो बनने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो था घी वगैरह जो है अच्छी तरह से मैं मिला रही थी बेसन और घी को, और मंदी मंदी आँच में। और ये वाले जो लड्डू जो मैं बना रही थी बेसन के, मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही थी। वैसे अगर आप चाहे तो सिंपल जो कढ़ाई वगैरह होती है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसी में बना रही थी। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है बेसन के लड्डू में वो होती है सिर्फ उसको भूनने में। और यहाँ पे जो मेरे को भूनने में लगभग जो है मेरे को 12 से 13 मिनट लगे थे।
12 से 13 मिनट में जो था मेरे जो लड्डू जो थे, लड्डू भुन चुके थे, मतलब जो बेसन था वो भुन चुका था। बाकी बनाने में जो था थोड़ा बहुत 4-5-6 मिनट और एक्स्ट्रा लगे थे। और बेसन को जो होता है भुनने, बेसन के लड्डू में जो होता है मेन जो होता है यही होता है कि उसको भुनने में ही लगता है समय सबसे ज़्यादा, बनने में इतना नहीं लगता है। और अब जैसे इसको भूनती रही, 7 से 8 मिनट बाद जो है इसका जो था टेक्स्चर चेंज हो गया था। जब आप इसको भूनते रहोगे तो आपको फिर ये दिखने लग जाएगा कि अब जो है बेसन इस पोजीशन में आ गया है कि वो लड्डू बनने वाला हो चुका है, मतलब वो घी रिलीज़ कर देता है और थोड़ा सा जो है इसमें चिकनाहट आ जाती है। तो जब ये 7 से 8 मिनट बाद ऐसी ऐसी सी पोजीशन में आ गया था बेसन की बनने टाइप का, तो मैंने जो था उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और ड्राई फ्रूट्स जो थे मेरे पास काजू और बादाम थे तो मैंने वो डाल दिए थे। और अगर आपको ड्राई फ्रूट अगर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। किसी किसी को लड्डू जो होते हैं प्लेन पसंद होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप वो स्किप भी कर सकते हो। पर हमारे घर में जो है ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो इसलिए जो था मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। और अब जो है मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी थोड़ी देर और जब मेरे को लगेगा कि बिल्कुल रेडी हो गया है और जो है घी काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीज़ कर दिया है, तो यहाँ पे जो था भुनने के बाद जो था घी जो है काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया था। और अब जो थे लड्डू का जो ये बैटर था जो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। तो अब जो है मैं इसको एक थाली में निकाल दूँगी। और थाली में निकालने से ये होता है कि अच्छी तरह जो होता है ठंडा हो जाता है। और थोड़ा सा इसको फैला दूंगी और मैं जो हूँ उसको थोड़ी देर के लिए जो है पंखे के नीचे रख दूंगी, क्योंकि अगर आप इसको गरम बेसन में ही अगर आप इसमें अगर भूरा मिला दोगे तो वो एकदम फैल जाएगा। तो यहाँ पे जो था वो बिल्कुल जो है बेसन ठीक हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि आप हाथ में लेकर जो है लड्डू बना सकते हैं। ना तो वो बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर बिल्कुल ठंडा होगा तब भी आपके लड्डू नहीं बंधेंगे, और गर्म होगा तो एकदम से भूरा डालते ही फैल जाएगा। तो यहाँ पे जो था मैंने थोड़ा सा भूरा डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने रख दिया था। मुझे लग रहा था कि शायद भूरा ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन जब मैं मिलाने लगी तो मेरे को लगा कि नहीं बिल्कुल सही मेज़रमेंट था वो। तो फिर मैंने जो इतना भी भूरा था वो सारा मिला दिया। अब मैं इसको हाथ से जो अच्छी तरह से जो है मिला लूँगी, जिससे कि बेसन और भूरा जो है आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाए। और अब इस स्टेज में जब आप लड्डू बनाओगे तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि जो है लड्डू जो है बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे आप बांध के देख लेना। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगे कि नहीं बंध रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने दोनों हाथों में जो है देसी घी ले लेना, और देसी घी लेने के बाद आप फिर बना के देखना, बहुत इजीली बन जाएंगे। और यहाँ पे जो थे मेरे लड्डू जो है बनने लग गए थे बहुत आसानी से। और ये बेसन के लड्डू आप घर पे ज़रूर ट्राई करना, एक तो बहुत ईजी है और बाहर वाले लड्डू से बहुत ही अच्छा जो है, सस्ते भी पड़ते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इस टाइम पे तो वैसे भी बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और मीठा वगैरह खाने का तो देखो घर पे सबका मन करता ही है, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करना। और यहाँ पे जो थे मेरे लड्डू आराम से बन रहे थे बिल्कुल। और साइज़ जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी। तो देखिए कितना अच्छा गोल गोल लड्डू बना है। और आप इसमें जो है जो नारियल का जो बुरादा होता है, जो नारियल का जो पाउडर होता है, अगर वो पसंद है तो आप, जैसे ये मैं लड्डू बना रही हूँ तो ये लड्डू बनाने के बाद आप जो है उस बुरादे में जो है इसको जो है लपेट सकते हो, अगर आपको नारियल का अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो। मुझे जो है नारियल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बेसन के लड्डू में नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने वो नहीं लगाया, सिर्फ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ही डाले हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे लड्डू जो है बन के तैयार हो रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे, देखिए एकदम गोल गोल। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, मेरे लड्डू एकदम तैयार हो गए हैं। और आज की खुशखबरी के लिए मैंने आप लोगों को ये लड्डू बना के दिखाए हैं, तो आप लोग आ जाइए और खा लीजिए टेस्टी टेस्टी बेसन के लड्डू। हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं यूट्यूब से जुड़ी कोई आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो गुड न्यूज़ ये नहीं है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं या मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो वो वीडियो जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया है, और अभी मैंने मॉर्निंग में चेक करा था तो उसमें जो था 1000 व्यूज़ जो है कंप्लीट हो गए थे। तो ये एक बहुत छोटी सी गुड न्यूज़ है, पर मेरे लिए या कोई नया यूट्यूबर हो उसके लिए किसी वीडियो में जो है 1000 व्यूज़ आना काफ़ी बड़ी बात होती है। और मैंने जो अपना पहला जो वीडियो पब्लिश करा था इस चैनल से वो 23 अगस्त को करा था, तो अभी जो है 1 महीना नहीं हुआ है मेरे चैनल को। तो इतनी जल्दी जो है मेरे 1000 व्यूज़ जो है कंप्लीट हुए हैं एक वीडियो में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ।
तो प्लीज़ आप इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखोगे ही नहीं तो फिर मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार है। तो प्लीज़ मेरे को इस तरह आगे भी सपोर्ट करते रहना, और आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद फिर से और दिल से। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।